तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी रेज में और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसके न्यूमेरिकल्स की। तो इसका पार्ट 1 जो है वो हम पहले ही YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 की, उससे आगे के न्यूमेरिकल्स आज हम करते हैं। तो मेरे पास वही NCERT की बुक है, उससे ही हम शुरू करते हैं और ये न्यूमेरिकल जो है वो आपकी स्क्रीन पर लिख कर आते रहेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, किसी निकाय में दो आवेश Q इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम चार्ज एंड QB इज इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम चार्ज क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं A और B, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यानी निर्देशांक दे रखे हैं। A का है 0,0, -15 सेंटीमीटर और दूसरा B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसमें दो बात पूछी है कि उस सिस्टम में जो है वो कितना चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो देखो इसे शुरू करते हैं। दे रखा है QA की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और QB की वैल्यू दे रखी है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखो इन्होंने पूछा है कि निकाय में कुल कितना आवेश है, तो नेट चार्ज हम निकाल लेंगे कैपिटल Q बराबर QA प्लस QB। देखो जितने दो चार्ज हैं इन दोनों को क्या कर दें, हम योग कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, उस निकाय में जितना भी आवेश होगा उसका मान हम निकाल लेंगे। तो QA और QB की वैल्यू रखकर हम इन्हें जोड़ देते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस, अब ये क्या है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, समान हैं। और ये क्या बचेगा, इसे घटाएंगे इसमें से तो 0 बचेगा यानी 0 बचेगा। तो उस पर नेट आवेश जो होगा, उस निकाय में कुल आवेश जो होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूं, इसे डिनोट करते हैं, इसे शो करते हैं किससे, P से, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। और Q इंटू 2L ये है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। Q है, अब मान लो दो आवेश है, कोई एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी, उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो किसका मान आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मान निकालने के लिए अब देखो हमारे पास दो पॉइंट हैं, A पॉइंट और B पॉइंट, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो मान लो ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। तो देखो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, A बराबर दे रखा है 0,0, -15 सेंटीमीटर और B पॉइंट दे रखा है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो देखो ये पॉइंट जो होता है, मूल बिंदु जो होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0 होते हैं। तो देखो एक दे रखा है B पॉइंट, तो B पॉइंट प्लस 15, तो ये जो है वो ऊपर होगा इससे। तो B पॉइंट यहाँ मान लिया हमने हो गया 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। अब नीचे की ओर इस मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट होगा 0,0, -15 सेंटीमीटर। तो देखो इस B पॉइंट से A पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई, 15, इस 15 यहाँ से है, 15 सेंटीमीटर से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से इतनी दूरी कितनी है ऊपर को, 15 ही है। तो टोटल कितनी हो जाएगी,
30 सेंटीमीटर। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गई। तो देखो अब आपको पता है P बराबर Q इंटू 2L, Q का मान लगा दो कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इनके बीच की दूरी कितनी है 2L, 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, मीटर बन जाता है। तो 30 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो ये बचा 0.3 मीटर। तो देखो इसको मैं 0.3 से क्या कर दूं, गुणा कर देता हूं। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। तो इनकी कर देते हैं कैलकुलेशन। 0.3 की 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, देखो कूलाम मीटर इसकी यूनिट कैसे हुई, क्यू का क्या होगा, ये चार्ज है तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी। और 2L दूरी है तो इसका क्या होगा, मीटर होगी। यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर होगी। तो ऐसे ही इसकी सब यूनिट निकाल लेते हैं, कभी रटने की जरूरत आपको नहीं है। तो इनकी गुणा कर दी क्या है, 0.75 इंटू 10⁻⁻7, या इसको मैं ये कहूँ कि 7.5 इंटू 10⁻⁸। ये दशमलव है, पॉइंट है तो इधर खिसक जाएगा तो इसकी क्या होगी, एक जो घात है, एक पावर है 10 की, वो और कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा P का मान कितना आया 7.5 इंटू 10⁻⁸, और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई क्या होगी, कूलाम मीटर। तो बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला है, इसमें 2 पॉइंट रेज किए हैं, A पॉइंट और B पॉइंट के रूप में 2 प्रश्न पूछे हैं। A पॉइंट है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B, 2 आवेशित तांबे के गोले हैं A तथा B, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश यानी अलग अलग आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। देखो प्रतिकर्षण बल कैसे, क्योंकि चार्ज कैसे हैं, समान, तो उनके बीच कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर विपरीत प्रकार के होते तो वहां होता अट्रैक्शन। ठीक है, तो गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं कैसी हैं, नगण्य हैं, यानी नेग्लिजिबल हैं। और B पॉइंट इसमें रेज किया है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी कैसी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो देखो इसमें हम करते क्या है, A पॉइंट बहुत सिंपल है, पहले उसे करते हैं। गोलों के बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसे मीटर में हमने चेंज कर लिया तो 0.5 मीटर। ठीक है, और अलग अलग चार्ज दे रखे हैं। ठीक है, वो है 6 पॉइंट कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान फॉर्मूला क्या होता है भाई, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको कई बार बताई है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो 9 इंटू 10⁹। ठीक, Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आप करेंगे तो ये आएगा निकल के 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, और इसका बी पॉइंट, तो देखो बी पॉइंट में क्या पूछा है, बी पॉइंट में पूछा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी कैसी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो देखो ये कह रहे हैं कि देखो Q1 जो है, Q1 डैश के रूप में हमने यूज करा, ठीक है, वो हो जाए 2Q1, और Q2 डैश जो है वो हो जाए 2Q2, और R का मान कितना हो जाए, R डैश का मान जो त्रिज्या है उसका कितना हो जाए, आधा हो जाए,
तो बल का मान बताओ। तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। तो इन डैश के तो देखो यहां से हम Q1 डैश और Q2 डैश और R1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो किसका मान निकल आएगा, फोर्स का मान निकल आएगा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश ये कितना 2Q1 Q2 डैश 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2Q1 Q2 ये हो गया 4Q1 Q2 ये हो जाएगा R²/4 और ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये जो मान है वो किसका मान है भाई, बल का मान है, फोर्स का मान है। तो देखो 16 इंटू एफ, अब एफ की वैल्यू निकल कर कितनी आई थी 1.52, 1.16 इंटू 1.52 इंटू कितना है 10 की पावर -2। अब ये देखो इनकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगी एफ डैश बराबर 24 इंटू 3 10 की पावर -2, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एफ डैश बराबर 2.43 इंटू 10 की पावर -1, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.243। तो जो भी सुटेबल हो वो लिख सकते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन। ठीक है, तो ये अगर हम चेंज इसमें कर देंगे कि आवेशों के मान कैसे हो जाएं, दोगुने हो जाएं और त्रिज्या कैसी हो जाए आधी हो जाए, तो जो है वो बल का मान कितना होगा 2.43 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो प्रीवियस न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। तो ये है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12, अभ्यास 1.12 कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को, उसमें गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम हैं। साइज में सर्वसम का मतलब है बराबर हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। तो देखो हमें बल का मान ज्ञात करना है, तो बल का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि इन्होंने बताया है कि ए और बी जो है वो दो गोले हैं, और तीसरा, और ये दोनों साइज में कैसे हैं सर्वसम हैं यानी बराबर हैं। और तीसरा गोला जो है जो अनावेशित है जिस पर चार्ज नहीं है वो भी साइज में कैसा है बराबर है। तो मान लिया वो तीसरा गोला हमने सी है। तो देखो हमने मान लिया इस पर कितना चार्ज है क्यू चार्ज है, इस पर भी कितना चार्ज है बराबर चार्ज है, बी क्यू चार्ज है, और सी पर 0 चार्ज है। तो देखो ए और सी को हम जब कांटेक्ट में लाएंगे ए और सी को, तो क्या होगा कितना चार्ज हो रह जाएगा इन पे क्यू डैश ए बराबर क्यू डैश सी, ये हो जाएगा। देखो क्यू डैश ए, इस पर क्यू ए पर चार्ज कितना है क्यू, क्यू सी यानी सी गोले पर चार्ज कितना है 0/2, तो Q/2 निकल के आया। यानी जब A को C के संपर्क में लाएंगे तब उन दोनों पर जो चार्ज होगा वो कितना रह जाएगा Q/2 और Q/2 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी C गोले पर भी Q/2 होगा और A पॉइंट पर भी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उसके बाद इस C वाले गोले को यानी जो अनावेशित गोला है उसको B के साथ हम कांटेक्ट में लाएंगे। तो B के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो देखो Q डैश B बराबर Q डबल डैश C बराबर क्या हो जाएगा
कि इस पर अब चार्ज कितना हो गया है भाई, Q/2, और QB पर चार्ज कितना है, Q। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लगा देते हैं Q, और इस पर C वाले पर चार्ज कितना था, वो चार्ज था Q/2। तो देखो इसका हम लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2Q + Q/4, तो ये हो जाएगा 3Q/4। तो देखो अब दोनों की वैल्यू जो है चार्जेस की निकल आई हैं। ए मतलब गोला जो है उस पर कितनी आई, उस पर चार्ज जो रह गया वो रह गया Q/2, और बी पॉइंट पर रह गया 3Q/4। तो ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हमने निकालनी चार्ज की वैल्यू, तो हम जो है वो बल का मान निकाल लेंगे। और देखो उस पिछले सवाल में एक बात और ध्यान रखनी, इसमें नहीं दिया है क्योंकि उससे ही रिलेटेड है, तो उसमें डिस्टेंस दे रखा था 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर। तो ये वैल्यू जो हम पुट कर लेंगे और हम जो है बल का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर निकालते हैं, F बराबर 1/4πε0 QA QB/r²। अब देखो जितना चार्ज आप कांटेक्ट में आने के बाद बचा है वो चार्ज की वैल्यू हम लगाएंगे। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, हर सवाल में बता रहे हैं, 9 × 10⁹ ये कितना चार्ज बचा इस पर, Q/2, वो बचा 3Q/4 और 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यूज हमने पुट की हैं इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, वो आएगा F का मान आएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये जो चेंजेस हमने किए हैं उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।